घबराना नहीं। खुदा ने क्या कहा था? तुम क्यों घबराते हो? तुम तो अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कहता है खुदावंद अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमारी फिक्रें करने वाला कौन है? हमारा मसीह यीशु, जो फिक्रें करता है, जो कहता है मुझे लाजर को जगाना है जाकर, फिर कहता है मुझे किसने छुआ है, या इसकी बेटी के घर जाकर उसकी फिक्र कर रहा है। कश्ती में बैठे हैं शागिर्द, वो फिक्र कर रहा है। बेशक सोया है लेकिन उठकर डांटता है, थम जा। आज उससे दुआ करें जिस तरह खुदावंद तूने उस वक्त एक बड़े तूफान को कहा, थम जा। आज तू खुदावंद खुदा पूरी दुनिया से उस डिजीज को कहता है, थम जा। हालेलुया। जो मसीह ने उस वक्त कहा, आज मसीहा तू कह दे, थम जा। पूरा मती मसाला मसीह के सिवा कुछ नहीं। मसीह है जो हमारी फिक्रों को उठा लेता है। मसीह है जो हमें कहता है घबराना नहीं। मसीह कहता है तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ। पुराने अहदनामा में डैनियल के साथ हमारा खुदा पिता और मिसाया, अज़राया और हनन्याह के साथ कौन था? इलाहज़ादा, हमारा मसीह यीशु। आग में उनकी फिक्रें करने वाला और रूह उसकी आग को उस भट्टी में रखने वाला, वो चेंज कर देता है। दुनिया की आग को कंडेम करके अपने रूह उसकी आग को वहां भड़का देता है, और वो उस आग में चल फिर रहे थे और वहां पर कोई उनके जलने की कोई स्मेल ना थी। आमीन। शेरों के मुंह बंद कर दिए थे और डैनियल को बचा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। सो आज वो हमारी फिक्र क्यों नहीं करेगा? वो आज भी हमारी फिक्र करेगा, क्योंकि वो आज और कल और अब तक यकसा है। आमीन। वो आज और कल अब तक यकसा है और वो कभी हमें नहीं छोड़ता। अगर कोई मुसीबत में है तो क्या करे? दुआ करे, खुदा से मांगे, वो देने पर कादिर है। एक हवाला मेरे साथ निकाल लीजिए, 2 कोरिन्थियों पहला बाब उसकी 4 आयत। हम शुक्रगुजारी करेंगे अपने मसीह यीशु की, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। आमीन। पौलुस इसमें क्या कहते हैं? कहता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तसल्ली दी है, हमें चाहिए कि हम भी क्या करें? हम औरों को तसल्ली दें जो इस वक्त मुसीबत में है। सो मेरे अजीज खानदानों, अगर कोई किसी जगह बीमार है तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तसल्ली को कबूल करें, कलाम को पढ़ें,
देता है। और घरानों में भी जहां जहां कोई ऐसी मुश्किल है या वो कोरोना से परेशान है, खुदा अपने कहने के मुताबिक आपकी फिक्र करता है, वो आपको तसल्ली देता है, तुम्हारा दिल ना घबराए। तसल्ली का सरचश्मा हमारा मसीह यीशु है, जो हमें तसल्ली देता है। वो हमें भी तसल्ली देता है। जब से दुनिया कायम है, इब्तिदा से अब तक न जाने कितनी वबाएं आई, और हमारे खुदा ने उन वबाओं को खत्म भी कर दिया। जब बियाबान में जले हुए सांप आए तो खुदा ने कहा, मूसा बलि पर सांप लटका, पीतल का सांप वो लकड़ी के ऊपर लटका, और जो सांप का डसा हुआ उस लकड़ी को देखेगा वो शिफा पाएगा। और खुदा ने यूहन्ना रसूल की इंजील में निकोदेमुस को भी ये कहा था, निकोदेमुस, जिस तरह मूसा ने बलि पर सांप को लटकाया और जले हुए सांप जिनको कटते थे वो देखते थे, आराम पाते थे, जरूर है इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जो देखेगा वो ही शिफा पाएगा, जो ईमान लाएगा वो शिफा पाएगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, खानदानों, सलीब के पास आ जाओ, मसीह यीशु को देखो, जिसकी पसली से खून जारी है, कांटों का ताज और खून जारी है, सलीब पर है, हाथों से खून जारी है, पांव से खून जारी है। उस खून पर ईमान ले आओ। मसीह जो हमें नजात देने वाला है, मसीह मसलूब, उस पर ईमान ले आओ। शिफा आपकी है, तसल्ली वो देता है, फिक्र वो करता है, आराम वो देगा। आज जिनको तसल्ली चाहिए, शिफा चाहिए, जिंदगी चाहिए, खुदा के वसीला से वो राहत चाहते हैं, एक ही है जरिया है, और वो जरिया है मसीह मसलूब के पास जाना और उसको देखना और उसके आगे झुक जाना, अपने दिल को खाली कर देना, रिपेंट करना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना और अपने खुदावंद को कबूल कर लो अपनी जिंदगियों में। इसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको बचा सके। सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो बचाएगा, सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो आपको जिंदगी देगा, सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो आपकी फिक्रें उठा लेता है, कोई दूसरा डॉक्टर है। आखिरी बात करूंगी, आपको याद है जब किसी के दिल का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो उसके दिल के अंदर पीस मेकर रखते हैं। ऐसे ही है, किसी के रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ, मैं जानती हूं मेरे एक रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ और उसने अपने हार्ट के अंदर पीस मेकर रखा हुआ था। पीस मेकर का मतलब है तसल्ली देने वाला, दिल की धड़कन को ठीक करने वाला। लेकिन आज हमारा पीस मेकर मसीह यीशु है। जब तक पीस मेकर आपके अंदर नहीं होगा, तसल्ली नहीं मिलेगी। एक ही है पीस मेकर और वो है हमारा मसीह यीशु। आप पीस मेकर को ले, बगैर ऑपरेशन के वो आपके दिल के अंदर रहेगा। तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है, फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना ब्लड प्रेशर लो होगा, ना पल्स हाई होगी, ना पल्स लो होगी। पीस मेकर अपना काम करेगा और हम
हर फिक्र से और हर दुख से आज़ाद हो जाएंगे और तसल्ली पाएंगे। आमीन। क्योंकि तसल्ली देने वाला एक ही है और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। और थोड़ी देर के लिए हम दुआ में गुजारे और जितने ऑनलाइन अपने आप को खुदा के हुजूर में खाली करें, उसके हुजूर में अपने आप को आजिज़ करें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लॉकडाउन है, क्या बनेगा, इधर से आएगा, कैसे होगा, फिक्र से दिल दब रहा है, हमारा क्या बनेगा, फ्यूचर हमारा कैसे होगा, हम मर जाएंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अजीज बहन भाइयों, तसल्ली पाइए, खुदा यीशु मसीह तसल्ली का सरचश्मा है। उसने कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। हमारा खुदावंद जिसने गुनाह और मौत के ऊपर गलबा पाया है, वो 7 चीजों के ऊपर इख्तियार रखता है। वो इस वबा के ऊपर भी इख्तियार रखता है। आइए हम बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ उसके सामने झुके। और अगर किसी शख्स की जिंदगी में गुनाह है, बदी है, वो अभी इसी वक्त यीशु मसीह की सलीब के पास आए और उसे पुकारे, खुदावंद मैं तेरे खून को मांगता हूं, मेरे गुनाह और मेरी मौत को दूर कर सकता है। और जिनके अजीज इस वबा के चुंगल में आ गए हैं, वो भी खुदावंद के हुजूर में दुआ करे। खुदावंद हम तेरे कदमों में आते हैं, हम तेरी हुजूरी में आते हैं। खुदावंद तू हमें माफ कर दे, तू हम पर करम कर दे, हमें है खुदावंद खुदा हील कर दे, हमें शिफा दे दे। हमारा खुदावंद साफी खुदावंद है। आइए जो ऊंचे पर लटकाया गया है उस पर निगाह करें, जो दफन हुआ जीस लेकिन मुर्दों में से जी उठा है, जिसको कोई छूता तो वो शिफा पाता, जिसको वो कहता तो वो शिफा पाता। आइए उसका शुक्र करें और उसका अपना शाफी मानिए, अपना खुदावन मानिए और इस खौफ की बला से निकल जाइए, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदावन है, हमारा खुदावन बचाने में कादिर है। हम थोड़ी देर के लिए उसके सामने अपने आप को पेश करेंगे। हालेलुया। हम दरखास्तों को उसके सामने पेश करेंगे जो चर्च की है, जिसका हमने जिक्र भी किया है। हम अपनी बहन फे के लिए जो दुबई में बीमार पड़ी है, हम खुदावन के हुजूर में दरखास्त करेंगे कि खुदावन अपनी बंदी के ऊपर रहम करे। हम अपनी बुजुर्ग बहन मुसरत के लिए दुआ करेंगे जो बीमार है, खुदावन उसके ऊपर रहम करेंगे। मुश्किल की बात के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उसके ऊपर रहम करे। कलीसिया के अंदर जो कमजोर और बीमार है, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनके ऊपर रहम करे। जो इस खौफ का शिकार और डिप्रेशन का शिकार है, खुदा उनको शिफा अता करे। बहन बीमार हमारा के लिए हम शिफा और बरकत को मांगेंगे। हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करें और अगर हो सके तो हम अपने खुदावन के हुजूर में घुटने टेकेंगे और खुदावन से इल्तिजा करेंगे, खुदावन तू हम पर रहम कर। आइए उसके सामने आजिज़ हो। खुदावन मुल्कों के अंदर एकदम खुदा जलाल ज़ाहिर कर। इस वक्त एकदम खुदा मुल्कों के मुल्क एकदम तुझे पुकारते हैं। कुछ जिंदा खुदा के ऊपर आंखें लगाए हुए हैं कि सिर्फ तू ही है जो बचा सकता है, सिर्फ तू ही है जो निजात दे सकता है, सिर्फ तू ही है जो मर गया दफन हुआ और जीता है और तू ही आखिरी उम्मीद है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू रहम कर, एकदम के ऊपर रहम कर। खुदा
تو اس کو چنگائی عطا کر اپنے نام سے اپنا خدا اپنے خون کی قدرت سے تو اپنی بندی کو شفا عطا کر میں اس سرد کو تو شفا عطا کر تیرا ہاتھ ابھی اس کی مدد دے یسوع مسیح کے نام سے ہم تجھے عاجزی کے ساتھ اور ان کے ساری کے ساتھ سے التجا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو سن دے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں اے خدا میرا کو تو چھو دے خدا بشرا کی وعدہ کو چھو دے ایک کریس ہے جو کمزور ہے ان کو چھو دے تو ان کے اوپر رحم کر خدا ہم اپنے شہر کے لیے تجھ سے سلامتی مانگتے ہیں تیرا وعدہ ہے کہ ایک راست بازو کی دعا سے شہر صاف پاتا ہے ایک بچا لیا جاتا ہے تو اس لاہور شہر کے اوپر رحم کر اس ملک کے اوپر رحم کر جس میں آگے اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے میری منت کرتا ہوں تو ہمارے ملک کے اوپر رحم کر خدا ایک بڑے بڑے ملک ایک دم اس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تجھے پکارتے ہیں میں ان کے ساتھ ایک دم خدا میں بھی پکارتا ہوں تجھے ایک دم خدا لوگ ایک دم رجوع کریں اس وبا کے ذریعے سے ایک دم ایک دم توجہ کریں ایک دم خدا تو امریکہ کے اوپر رحم کر تو اٹلی کے اوپر رحم کر ایک دم خدا تو انگلینڈ کے اوپر رحم کر ایک دم خدا ایک دم خدا سارے یورپ کے اوپر رحم کر سارے ایک دم بین الاقوامی امریکہ کے اوپر رحم کر تو یو اے کے اوپر رحم کر ایک دم خدا تو ایک دم خدا انڈیا کے اوپر رحم کر ایک دم خدا تو ایشیا کے اوپر رحم کر ایک دم تو ایک دم خدا بلاد آسٹریلیا کے اوپر رحم کر سارے کے سارے بلاد میں ایک دم خدا ایک دم تھیٹر میں رحم جمائے ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ ایک دم خدا اسے ارشا کرتا ہوں کہ تو رحم کر ایک دم تو کرم کر ایک دم تو فضل کر ایک دم خدا یہ بیماری یہ وبا مخوف ہو میرے نام سے مخوف ہوتا ہوں خدا ایک دم تو نے ہی پھاڑا ہے اور تو ہی شفا دے گا ایک دم خدا ایک دم خدا یہ ہماری ایک دم ساری کوششوں سے نہیں ہو سکتا ہے یہ ہماری ایک دم خدا طاقت سے باہر ہے یہ ہماری سوچوں خیالوں سے باہر ہے اگر تو نے پھاڑا ہے تو ہی شفا دے گا اور ہم تیری شفا کے منتظر ہیں اور ہم ایک دم تیرے ہاتھ کے بڑھنے کے منتظر ہیں تو اپنا ہاتھ بڑھا میرے خداوند تو رحم پر نازل کر ایک دم خدا تیری منت کرتے ہیں تیری منت کرتے ہیں ایک دم خدا ایک لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ رہے ایک دم خدا ان کی سسیوں کو دیکھ رہے ایک دم خدا لوگ ایک دم خدا کا شکار ہو رہے ہیں لوگ ایک دم پھول مار رہے ہیں ایک دم اور ایک دم تجھے پکار رہے ہیں کہ تو سب کا کھلانے والا ہے ان کو پلانے والا ہے تو ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے ہماری زندگی کا کیا بنے گا ہم اس بارے کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ تم کسی چیز کی فکر نہ کرو بلکہ آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈو آسمان کی راست بازی کو ڈھونڈو اے خداوند خدا ہم تیرے سامنے جھک جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے خرچ کر دیتے ہیں تو رحیم و کریم خدا ہے تو قہر کرنے میں دھیما ہے تو شفقت میں گھنی ہے خداوند خدا میں تیری منت کرتا ہوں تو رحم کر میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کرم کر اور ایک دم خدا چنگائی عطا کرنا شروع کر زندگی وقوع میں آنا شروع ہو ایک دم خدا ایک دم تیرا شکر ہو تو رحیم و کریم خدا ہے تو تیرا قہر دم بھر کا ہے خداوند خدا تیرا قہر دم بھر کا ہے لیکن تیرا کرم عمر بھر کا ہے خداوند خدا تو اپنا کرم کا جو عمر بھر کا ہے تیری شفقت ابدی شفقت ہے تو وفا میں گھنی خدا ہے خداوند تیری شفقت ایک دم خدا ابدی شفقت ہے اور جو پشت رہتی ہے تو بھاگ